नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके एजुकेशन में। और आज का दिन बीएसटीसी और बीएड के लिए दोनों के लिए बहुत अहम दिन था, क्योंकि आज बीएसटीसी वर्सेस बीएड पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। और सुनवाई हुई, उसका जो रिजल्ट निकलकर सामने आया कि बीएसटीसी को जो भर्ती का रास्ता था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब गहलोत सरकार मीन्स की राजस्थान सरकार बीएसटीसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस करवा सकती है, इवन कि नियुक्ति पत्र दे सकती है। ये बिल्कुल क्लियर है, नियुक्ति पत्र दे सकती है, उनको स्कूलों में भेज सकती है, वो पढ़ा सकते हैं। और ऐसा ही होगा, नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे, वो पढ़ाएंगे भी, बहुत जल्दी ये चीज़ होएगा। और कोई भी रुकावट नहीं है इस भर्ती में, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी रुकावट नहीं है। और दूसरी बात कि बीएड के लिए ये बैड लक था, और बीएड के जो समिति के लोग हैं उन्होंने माना अपनी लाइफ में कि हाँ, आज का दिन हमारे लिए बहुत बुरा गया, क्योंकि जो मुकुल रोहतगी थे, उनके जो सीनियर एडवोकेट थे जितने भी, वो आज के दिन फ्री नहीं थे और उनकी पैरवी वो नहीं कर पाए, इस केस की पैरवी नहीं कर पाए, जिसके कारण आज उनको जो रिजल्ट निकल कर आया, बहुत जो गलत रिजल्ट निकल कर आया, जो स्टे नहीं मिला। और बस एक ही बात की है पूरे के पूरे आज के जजमेंट में, अगर आप पढ़ोगे, कि जो भर्ती है ये एसएलपी के अधीन है। अब इस बात का मतलब समझ लेना आप। मैंने दोनों समितियों से बात की है और उनमें ये मतलब निकल कर सामने आया कि एसएलपी के अधीन है। देखिए, जिस टाइम केस लगा दिया था तभी ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गई थी, आज भी वही कंडीशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिखा गया कि ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र आप नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार नियुक्ति पत्र भी दे सकती है। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि ये स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा भी सकते हैं। हाँ, कल को अगर 6 महीने बाद, साल बाद फैसला आता है बीएड के हक में, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 2000 ऐसे पिटिशनर हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा था इस 15,500 की भर्ती में, इस रीट लेवल 1 की भर्ती में उनका सिलेक्शन हो रहा था, तब उनको नए पद क्रिएट करके देने पड़ सकते हैं, ये हो सकता है। बट ये 15,000 जो अब की भर्ती है, ये इस पे रीट बीएसटीसी ही लगेगी, ठीक है। इस रीट भर्ती में बीएसटीसी लगेगी, ये लगभग क्लियर हो चुका है, लगभग क्लियर हो चुका है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं बीएसटीसी के कि क्या हमें नियुक्ति पत्र मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल क्लियर है कि नियुक्ति पत्र आपको दिए जाएंगे। और गहलोत सरकार ये पूरी इस पे आमादा है कि नियुक्ति पत्र देने पे उनकी पूरी तमन्ना है कि बीएसटीसी रीट लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी को ही नियुक्ति पत्र दिए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कोई भी ऐसा रुकावट पैदा नहीं की राजस्थान सरकार के कि उनको नियुक्ति पत्र देने से रोका गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पंजाब में जो भर्ती हुई थी ईटीटी की और बीएड का जहां केस चल रहा था, तो ईटीटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को साफ साफ बोल दिया था हाई कोर्ट ने कि आप इनको नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते। तो आज की जजमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है कि ये भर्ती एसएलपी के अधीन है। जब हम केस लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक ही भर्ती एसएलपी के अधीन हो जाती है। तो ऐसा आज कुछ भी नया नहीं, और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, सब कुछ होगा। बट अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें बीएड की, तो मेरे हिसाब से बीएड को भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कल को कल को वो जीत जाते हैं तो उनको सरकार को नए पद तक क्रिएट करके देने पड़ सकते हैं, उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ सकती है। हाँ, हम मान सकते हैं कि इस भर्ती में बीएसटीसी लगेगी, पर कल को जो अगर बीएड जीत जाती है तो उनको नए पद तक क्रिएट करके देने पड़ सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। बट आज के फैसले के अनुसार जो राजस्थान सरकार के जो जिस राह पर राजस्थान सरकार चल रही है, बीएसटीसी को रीट लेवल 1 में लगाने के राह पर चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके राह को कहीं पर भी बंद नहीं किया। बिल्कुल उसका रास्ता है वो बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि आप लगाइए, और ऐसा कोई भी बाधा नहीं लगाई है। तो हम कह सकते हैं कि बीएसटीसी को रीट लेवल 1 में नियुक्ति मिलेगी, ओनली बीएसटीसी को रीट लेवल 1 में नियुक्ति मिलेगी, तो हम कह सकते हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने भी ये खबर चलाई है कि रास्ता भर्ती का बिल्कुल क्लियर। अब बात आ जाती है
यूनियन पर। देखिए, अगर आप ब्लेम करेंगे बीएड की यूनियन को तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो एफर्ट कर सकते थे। रिजल्ट देना भगवान के हाथ में है, और एफर्ट उन्होंने अच्छे किए, बहुत अच्छे अच्छे वकील हायर किए। मुकुल रोहतगी से बड़ा वकील आप कह लीजिए, अगर आप टॉप के 5 वकील भी, एडवोकेट भी आप काउंट करेंगे टॉप के 5, तो उनमें मुकुल रोहतगी का नाम होगा। आप कहीं पर भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि यूनियन ने, बीएड की यूनियन ने, राजस्थान बीएड यूनियन ने कोई कमी नहीं छोड़ी कहीं पर भी, इस भर्ती को, इस केस को कहीं पर भी ढीला नहीं छोड़ा और मजबूती से लड़ा। बट आज का दिन उनके हक में नहीं था, आज उनका बैड लक था, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें गलत होती गई। सुबह से उनको, जो कल से ही गलत होती गई चीज़ें। मुकुल रोहतगी को एक कंपनी का केस लड़ना था, तब वो वहाँ पर चले गए, और जो उनके मोस्ट सीनियर एडवोकेट हायर किए थे, वो आज उनके नहीं आ पाए, जिस कारण आज उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि रीट लेवल 1 पर अब BSTC लगने जा रही है। बट आगे चलकर उनके सीनियर वकील भी आएंगे शायद। इस भर्ती में अगर मान लीजिए बीएड जीत जाती है तो सरकार को नए पद क्रिएट करने पड़ेंगे। बट इस भर्ती का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि BSTC पर लेवल फर्स्ट में BSTC लगेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे मनों में डाउट था कि नियुक्ति पत्र से कहीं रोक तो नहीं लगाई, तो बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई है नियुक्ति पत्र देने से, और नियुक्ति पत्र आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।